नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी सरकार, रितु खंडूड़ी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी देवर्षि नारद जयंती समारोह में हरिद्वार पहुंची। कार्यक्रम में यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, केयर नर्सिंग कॉलेज की डायरेक्टर शिखा गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि चारधाम यात्रा पर इस बार उम्मीद से ज्यादा यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं, जो कि उत्तराखंड वासियों के लिए खुशी की बात है। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली धाम के लिए रवाना। 19 मई को खुलेंगे कपाट। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दे स्थल गोपीनाथ मंदिर से मंगलवार को पूजा अर्चना के बाद उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित अपने ग्रीष्मकालीन गद्दे स्थल के लिए रवाना हुई। इस दौरान हकूकधारी और मुख्य पुजारी के साथ सैकड़ों की संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे। 19 मई को ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान के साथ भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। रुद्रपुर आंधी तूफान से झोपड़ी में दबकर बुजुर्ग की मौत, बिजली आपूर्ति भी प्रभावित। उधम सिंह नगर जिले में सोमवार की रात आए आंधी तूफान ने कहर ढाया है। तूफान के चलते रुद्रपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा सहित कई जगहों पर सड़कों और खेतों में पेड़ गिर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। बाजपुर के बन्ना खेड़ा सनी गांव में तूफान से गिरी झोपड़ी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दिनेशपुर में कई झोपड़ियों की छतें उड़ गई। इसके साथ रुद्रपुर, दिनेशपुर, बाजपुर में कई जगहों पर बिजली गुल हो गई। देहरादून में मारपीट के बाद युवक की मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में खाना खाने गए धीरेन्द्र गोसाई और चंदन थापा के साथ 3 युवकों ने मारपीट कर दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें धीरेन्द्र गोसाई की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अनिकेत, शंकर थापा और सागर थापा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिना SDM के चल रहा कोटद्वार तहसील, कांग्रेसियों ने धरना देकर राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। कोटद्वार तहसील में अभी तक स्थायी उप जिलाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में तहसील में SDM के न होने से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब कांग्रेसियों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर जल्द से जल्द कोटद्वार में SDM की तैनाती की मांग की है। रेखा आर्य ने खाद्य विभाग की मीटिंग ली। अपात्र को ना, पात्र को हाँ मुहिम की मांगी रिपोर्ट। रेखा आर्य ने बनबसा में वर्चुअल माध्यम से खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में खाद्य सचिव व आयुक्त सहित सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी मौजूद रहे। रेखा आर्य ने अधिकारियों को पात्र को हाँ, अपात्र को ना मुहिम के तहत अभी तक विभाग द्वारा किए गए कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट ली। धामी सरकार सरेंडर, चारधाम यात्रा की गति को करेंगे धीमा। दिव्य भव्य यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार का सरेंडर। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देख धामी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार अभी यात्रा को सीमित करने जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने खुद इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के इस बयान के बाद साफ हो जाता है कि सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे किए थे वो महज 2 हफ्तों में ही दम तोड़ चुके हैं। विकास नगर अमलावा नदी में डाला जा रहा कूड़ा, जल जनित रोग फैलने का खतरा। कालसी विकासखंड की ग्राम पंचायत नेवी और साहिया के बीचों बीच बहने वाली साहिया अमलावा नदी दूषित हो रही है। आरोप है कि स्थानीय दुकानदार कूड़ा नदी में फेंककर दूषित कर रहे हैं, जिससे जल जनित रोगों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। गोपाल राम बिनवाल ने लक्सर SDM का संभाला मोर्चा, तहसील दिवस में सुनी समस्याएं। लक्सर SDM गोपाल राम बिनवाल की पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 22 शिकायतें मिली, जिनमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं दंडारत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए। पौड़ी 3 दिन में 2 महिलाओं पर गुलदार ने किया हमला, ग्रामीणों में दहशत। इन दिनों पौड़ी जेल में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। 3 दिन के भीतर गुलदार ने 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है, जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुलदार के दस्तक बढ़ने से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। शहर को जाम और पार्किंग की समस्या से जल्द मिलेगा छुटकारा, कुमाऊं कमिश्नर ने दिए निर्देश। नैनीताल जिले के जिला मुख्यालय हल्द्वानी में जाम और पार्किंग की समस्या से लोगों को जल्दी निजात मिलेगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत नैनीताल रोड और नगर निगम के पास से निकलने वाली सिंचाई विभाग की नगर को कवर करने के निर्देश दिए हैं। इससे न सिर्फ शहर के जाम की समस्या दूर होगी, बल्कि गाड़ियों के पार्किंग को भी जगह निकलेगी। पीड़ित सैनिक परिवार ने की धन सिंह रावत से मुलाकात, जमीन बचाने की लगाई गुहार। सेना में तैनात एक जवान भूमाफिया से अपनी जमीन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन सैनिक की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सैनिक अमित रावत और उनके परिजनों ने आज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से मदद की गुहार लगाई है। वीकेंड पर चलिए छोटी हल्द्वानी। पर्यटकों से गुलजार हुआ जिम कॉर्बेट की छोटी हल्द्वानी एक होम स्टे से हुई थी शुरुआत। नैनीताल की कालाढूंगी में से जिम कॉर्बेट का गांव छोटी हल्द्वानी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। 2003 में छोटी हल्द्वानी को पर्यटक स्थल बनाने की मुहिम कई साल और बेतहाशा मेहनत के बाद रंग लाने लगी है। यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों को कुमाऊनी व्यंजन के साथ साथ पौराणिक धरोहर से भी रूबरू कराया जा रहा है। तबाही का तूफान, रामनगर में आंधी तूफान से आम और लीची की फसल तबाह, 40 करोड़ के नुकसान का अनुमान। उत्तराखंड में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। रामनगर क्षेत्र में आंधी ने आम और लीची की फसल को 30 से 35% तक बर्बाद कर दिया है। इससे काश्तकारों को करीब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
उत्तराखंड उत्सव 2022 पहाड़ी गीत संगीत से महका रुड़की, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। रुड़की में उत्तराखंड उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उत्तराखंड उत्सव 2022 का शुभारंभ सरस्वती देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर शीतकालीन गद्दी स्थल से धाम के लिए रवाना। 19 मई को खुलेंगे कपाट। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात भगवान मदमहेश्वर की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना हो गई है। डोली यात्रा आज अपने पहले पड़ाव रांसी पहुंचेगी और 19 मई को डोली के धाम के पहुंचने के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। यमुनोत्री धाम में जान जोखिम में डालकर नदी में स्नान कर रहे श्रद्धालु, कागजों में घाट निर्माण। यमुनोत्री धाम में सरकार की लापरवाही तीर्थयात्रियों पर भारी पड़ सकती है। यहाँ श्रद्धालु नदी के बीच पत्थरों के सहारे स्नान करने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ घाट निर्माण के नाम पर कागज खंगाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिम्मेदारों को ये भी नहीं पता कि घाट का निर्माण होना है या नहीं। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने शुरू की अत्याधुनिक एम्बुलेंस सेवा, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड की एम्बुलेंस सेवा में इजाफा हुआ है। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने अत्याधुनिक एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई अत्याधुनिक एम्बुलेंस सेवा को फ्लैग ऑफ किया। चारधाम यात्रा गौरीकुंड में 3 घंटे बंद रहा। केदारनाथ पैदल मार्ग 2 घंटे बाद खुला। बद्रीनाथ हाईवे। रुद्रप्रयाग जिले में जोरदार बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा पर प्रभाव पड़ा है। मंगलवार सुबह गौरीकुंड में पहाड़ी से विशालकाय पत्थर आने से केदारनाथ पैदल मार्ग करीब 3 घंटे तक बाधित रहा। इस दौरान दोनों तरफ करीब 10,000 तीर्थयात्री फंसे रहे। कोटद्वार की 4 सस्ता गल्ला दुकानें निलंबित, 13 दुकानों की जमानत जब्त। पौड़ी जिले में 4 FPS के खिलाफ कार्रवाई हुई। अनियमितताओं के कारण 4 FPS का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। 13 दुकानों की जमानत जब्त कर दी गई है। बीजेपी ने झोंकी ताकत, रेखा आर्य के साथ सौरभ और चंदन रामदास ने मांगे वोट। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को बनबसा मंडल की जिम्मेदारी मिली है। बनबसा में मंत्री रेखा आर्य ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बता दें, चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होगा और 3 जून को रिजल्ट आएगा। श्रीनगर 10 दिन के अंदर मंदिर समिति को हैंडओवर करना होगा। धारी देवी मंदिर। श्रीनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में धन सिंह रावत ने धारी देवी मंदिर को 10 दिन के भीतर मंदिर न्यास समिति को हैंडओवर करने का फैसला लिया है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा फिर शुरू। कल देर शाम बारिश और पत्थर गिरने से रोके गए थे यात्री। बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। देर शाम तेज बारिश और बलदौड़ा में चट्टान से पत्थर गिरने एवं लामबगड़ नाले में पानी बढ़ने के बाद यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन आज प्रशासन ने 115 यात्रियों से भरे वाहनों को धाम के लिए रवाना किया। हरिद्वार 3 मांगों को लेकर देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक। उत्तराखंड में पेयजल निगम के लिए काम करने वाले एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से 3 मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने राज्य सरकार से थर्ड पार्टी भुगतान, केंद्र सरकार के जियो और कच्चे माल के बड़े दामों के अनुसार निर्माण कार्य के रेट तय करने की मांग की है। हैरानी, एक ही दिन में करो चारों धामों के दर्शन, बुक कर दिया स्लॉट। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा कई स्तरों पर अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई है। हालात यह है कि श्रद्धालु को एक ही दिन में चारों धामों के दर्शन के लिए स्लॉट बुक किया जा रहा है। एक समाचार के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर के 64 सदस्य दल चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश पहुंचा। सरकार की व्यवस्था के अनुसार उन्होंने धामों में दर्शन के लिए स्लॉट बुक करवाया। स्लॉट बुकिंग के बाद वो हैरान रह गए। खबर के अनुसार 64 सदस्य इस दल को एक ही दिन में चारों धामों में दर्शन का पंजीकरण कर दिया गया था। पंजीकरण के अनुसार 8 जून को सभी को एक ही दिन में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन का स्लॉट आवंटित किया गया। चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो ये है जरूरी खबर। अगर आप उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। राज्य में चारधाम योजना के तहत अब बिना पंजीकरण के कोई भी दर्शन नहीं कर पाएगा। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि व्यवस्थाओं को संभालना राज्य सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार ने चारों धामों में यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में बिना पंजीकरण के किसी भी यात्री का धाम में दर्शन कर पाना असंभव है। पंजीकरण अनिवार्य करने के बाद अब केदारनाथ में दर्शन के लिए 31 मई तक बुकिंग नहीं हो पा रही है। केदारनाथ में दर्शन पूजन के लिए 31 मई तक पंजीकरण फुल हो चुका है। केदारनाथ धाम में अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री में भी यही हाल है। यहाँ भी 31 मई तक पंजीकरण पूरा हो चुका है। दर्शन के लिए 31 मई के बाद ही तारीख मिल पाएगी। वहीं बद्रीनाथ और गंगोत्री में भी श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब बद्रीनाथ में 20 मई और गंगोत्री धाम में 25 मई के बाद पंजीकरण उपलब्ध है। आपको बता दें कि सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए 13,000, बद्रीनाथ धाम के लिए 16,000, गंगोत्री के लिए 8,000 और यमुनोत्री धाम के लिए 5,000 प्रतिदिन संख्या तय की है। केम्प्टी फॉल इलाके में दिन में भारी वाहनों की एंट्री बैन। यात्रा सीजन में जाम से मिलेगी निजात।
चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एक फैसला लिया है। डीएम ने केम्प्टी फॉल क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं ताकि लोगों को जाम की परेशानी से छुटकारा मिल सके। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।